अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। मेरी आज की तीसरी और नई वीडियो इस्लामाबाद का नक्शा कैसे बनाया गया है, इस्लामाबाद के मैप पे थोड़ी सी बात करेंगे। आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद के अंदर हर सेक्टर के अंदर एक पार्क बनाया गया है और माशाल्लाह VIP पार्क बच्चों के लिए फ्री बनाया गया है। कोई टिकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। अभी हम ऐसे टाइम पर आए हैं तो रश नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि आप ना, ये अम्ब्रेला बनाया हुआ है, इसके नीचे आप सुकून से बैठ सकते हैं। इवनिंग में, मॉर्निंग में बैठ सकते हैं। ये बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। काफ़ी बड़ा पार्क है, ठीक है। ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। बच्चे शाम के टाइम अपने घर वालों के साथ इधर आ जाते हैं सुकून से। मतलब ये आपको इस्लामाबाद के हर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ही ये पार्क बना के दिए गए हैं कि आप लोगों की अगर घर में तंग हैं या कुछ इस तरह हो रहा है तो अपने आप को आपने एंजॉय करना है या कुछ करना है तो एंजॉय करने के लिए आप इवनिंग में या मॉर्निंग में पार्क्स में आते हैं। पार्क में एक तो झूले आपको नज़र आ रहे होंगे और मुख्तलिफ़ जगहों पर बेंच लगाए गए हैं कि पब्लिक अगर ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन पब्लिक ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ये लिमिटेड लोगों का पार्क होता है। क्योंकि एक सेक्टर का पार्क होता है तो इसमें बाहर के लोग नहीं आते, क्योंकि हर सेक्टर को एक अपना पार्क बना के दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये देख सकते हैं आप, कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं ना, अभी भी खेल रहे हैं। मतलब इनका स्कूल ऑफ होगा या कुछ इस तरह का होगा तो ये इधर बच्चे खेल रहे हैं। और इधर ऐसा कोई मसला नहीं है। इस्लामाबाद एक सिक्योर जगह है। इधर आपके बच्चों को मतलब कि कोई उठा के ले जाएगा या कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। आपके बच्चे माशाल्लाह आज़ाद खेलते हैं, कुछ टेंशन नहीं है, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, बच्चे अच्छा सब कुछ सीखते हैं। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर एक भरपूर तरीके के ट्रैक बनाए गए हैं, ठीक है। ये इधर आप वॉक भी करते हैं। सुबह मॉर्निंग के टाइम पर इधर लोग काफ़ी वॉक करने के लिए आते हैं। देख रहे हैं आप पार्क, ये जो है ना, ये हर सेक्टर के अंदर मौजूद है, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में अगर G6 है तो उसमें 4 सेक्टर होते हैं, 4 डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। G6-1, G6-2, G6-3, G6-4। G6-3 और G6 मतलब 3 और 2, ये मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। 3 और 2 जो होता है ना, आप हमेशा अगर कभी आपने आना है, अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो आपने अपने राइट हैंड मतलब मारगला हिल्स की तरफ आपको जो भी मिलेगा वो 3 एंड 2 मिलेगा। 3 एंड 2 मारगला हिल्स की साइड पर है और आप की दूसरी साइड पर 1 और 4 है। मतलब कि अगर आप कभी आएँ और आपको ना समझ आ रही हो, मैप ना ओपन हो रहा हो या सिग्नल का इशू हो, तो आप ये समझ लें कि मारगला हिल्स की साइड पे 3 और 4 सेक्टर को बनाया गया है। G6-1 और G6-2 और 3 को मारगला हिल्स की तरफ बनाया गया है। मतलब F6-3 और F6-2 ये भी मतलब 2 और 3 की जो भी सीरीज़ है वो मारगला हिल्स की तरफ बनाएगी। ये आसानी के लिए बनाया गया है और ये एक बिल्कुल तरतीब से VIP तरीके से इस्लामाबाद के नक्शे को तैयार किया गया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह कितनी ग्रीनरी है। ये पूरे इस्लामाबाद में इसी तरह ही इस्लामाबाद को पूरा इसी तरह ही ग्रीन रखा हुआ है इन्होंने। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा पार्क बनाया हुआ है। और ये शाम के टाइम, इसका कोई टिकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गार्ड की सहूलत आपको यहाँ पर दी गई है, पानी की सहूलत है और वॉशरूम भी मौजूद होते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वॉशरूम भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये आपके घर के बिल्कुल पास होता है तो इसमें वॉशरूम इतना ज़रूरत नहीं होता। तो फिर कुछ जगह पर वॉशरूम नहीं है। अच्छा जी वीवर्स, ये आपको मैं इस्लामाबाद का विज़िट करवा रहा हूँ। इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि ये आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स लिखा हुआ है G6-14। ये G6 एक सेक्टर है, ठीक है। ये इसमें अब ना लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल बनाया गया है और बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल बनाए गए हैं और बॉयज़ के लिए हाई स्कूल बनाए गए हैं। मतलब कि इस्लामाबाद में हर सेक्टर के अंदर एक गवर्नमेंट का स्कूल दिया गया है जिसमें गर्ल्स को अलहदा से बनाया गया और बॉयज़ के लिए अलहदा से बनाया गया। बच्चों को जो तालीम दी जा रही है वो अच्छी तालीम दी जा रही है। और ये छोटे स्कूल नहीं हैं, ये माशाल्लाह बड़े स्कूल हैं, बड़े ग्राउंड्स हैं इनमें। और क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छे स्कूल बने हुए हैं। हम लोग खुद भी इधर से ही पढ़े हैं तो इस वजह से हमें ज़्यादा नॉलेज है कि ये स्कूलों में पढ़ाई कैसी है और ये स्कूल कैसे हैं। अभी ये आपको इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स दिखाया आपको, ठीक है। ये इस्लामाबाद के हर सेक्टर में मौजूद है। आज मैं आपको इस्लामाबाद का विज़िट करवा रहा हूँ तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इस्लामाबाद के एक सेक्टर के अंदर एक सेक्टर का विज़िट करवाऊँगा। उससे आपको ये हो जाएगा, पता चल जाएगा
कि इस्लामाबाद के तमाम सेक्टर के अंदर जो चीज़ें मैसर की गई हैं हुकूमत और गवर्नमेंट की जानिब से, वो आपको दिखाएंगे कि इस्लामाबाद का नक्शा कैसे तैयार किया गया है। साहब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद के सेक्टर के अंदर जिस तरह एक सेक्टर है, मतलब आप समझ लें F6 एक सेक्टर होता है, G6 अलहदा से सेक्टर है, G7 अलहदा से सेक्टर है। मैं आपको एक G6 का बताता हूँ। अभी G6 की बात हो रही है। अगर आपको G6 की समझ आ जाएगी तो आपको F6 F7 हर सेक्टर की समझ आ जाएगी। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो बनाई जा रही है जिसमें मैं आपको सारा इसके बारे में बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं कि ये नजम बेकरी लिखा हुआ है। तो ये ना एक छोटी स्मॉल मार्केट इसको कहा जाता है। ये सेक्टर के अंदर के हिस्से में मौजूद होती है, ठीक है। तो इसमें यह है कि आप आसानी से अपने घर की ग्रॉसरी वगैरह बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बार्बर आपको मिलता है, इसमें छोटा सा होटल आपको मिलता है, इसमें से आप चीज़ें बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा इस तमाम सेक्टर के अंदर मस्जिद को भी दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये मस्जिद है, मस्जिद गौसिया मैरिया है, ठीक है। मस्जिद भी इस सेक्टर के अंदर बनाई गई है कि अहले मोहल्ला को मुश्किल ना हो, मतलब किसी चीज़ की भी मुश्किल ना हो। फिर इसमें क्या कहते हैं, ये मार्केट के बारे में बात हो रही थी, मैं आपको मार्केट के बारे में ही बता रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स हैं, ये छोटी हैं। अब जिस तरह G6 का सेक्टर है ना, तो G6 में इन्होंने एक आपको मरकज़ भी दिया हुआ है। मरकज़ के बारे में बताऊँगा। मरकज़ एक ऐसी चीज़ है जहाँ जो क्या कहते हैं, उसमें हर किस्म की दुकानें, बैंक्स और मतलब कि आपको मरकज़ का विज़िट करवाता हूँ और मरकज़ भी दिखाता हूँ कैसे। आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ जी, ये वीवर्स, ये दूसरा स्कूल है, ठीक है। ये गर्ल्स के लिए दूसरा ही बना हुआ है। मतलब पहले मैंने आपको हाई स्कूल दिखाया, ये मॉडल स्कूल है। ये सिर्फ ना मैट्रिक तक होता है या मिडिल तक होता है, मतलब 8 क्लास तक होता है, लेकिन ये सिर्फ गर्ल्स के लिए अलहदा से बनाया गया है। ये हर सेक्टर में इन्होंने अलहदा से स्कूल दिए हुए हैं और बड़े बड़े स्कूल दिए हुए हैं। इनकी अपनी बसेज़ हैं, बसेज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी अपनी स्कूल की बसेज़ हैं और बहुत प्यारी माशाल्लाह बसेज़ हैं। देखिए 3 बसेज़ खड़ी हुई हैं, इन्हीं में पिक एंड ड्रॉप भी ये देते हैं अपने बच्चों को। तो माशाल्लाह ये गवर्नमेंट के बहुत प्यारे स्कूल हैं। तो चलें आगे चलते हैं और आपको आगे भी इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे मारूफ मस्जिद, लाल मस्जिद के बारे में तो सब जानते ही है ना। तो ये हमारे G6 के सेक्टर में मौजूद है। G6 सेक्टर जो है उसमें माशाल्लाह हर सेक्टर के हर G6 1 2 3 4 होते हैं, उसके हर सेक्टर के अंदर क्या कहते हैं, मस्जिद मौजूद है, जामिया मस्जिद मौजूद है। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। और ये हमारे घर के पास G6 के पास मस्जिद है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बनाई हुई है इन्होंने। और लाल मस्जिद तो बहुत बड़ी मस्जिद है। इंशाल्लाह अभी इधर नमाज़ का भी टाइम हो रहा है तो नमाज़ भी पढ़ेंगे साथ में। और मैं आपको दिखाता हूँ कि गाज़ी खुशबू हाउस है, हज व उम्रा का जुमला सामान और गाज़ी खुशबू हाउस यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से आपको हर चीज़ मिल सकती है, मतलब इनकी खुशबू वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से आपको जदीद टेक्नोलॉजी हर किस्म की खुशबू यहाँ पे आपको मैसर होती है, ठीक है। यहाँ पे मसवाक आपको अच्छे मिलते हैं, तस्बीहां मिलती हैं, कुरान पाक मिलते हैं, मतलब कि हर चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाती है। तो ये हमारी इस सेक्टर की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद, लाल मस्जिद नाम है। और इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। तो इंशाल्लाह इसका एक अंदर से भी आपको मैं दिखाता हूँ और उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, फिर बाकी आपको दिखाते हैं। ये मकतबा अलामा अब्दुल रशीद गाज़ी शहीद एंड खुशबू हाउस है। यहाँ पे आपको हर किस्म की खुशबू मिलेगी माशाल्लाह। और ये देख सकते हैं, ये माशाल्लाह ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद बनाई गई है। इधर माशाल्लाह मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब नमाज़ पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, उनके साथ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर मस्जिद के थोड़ा सा अंदर से अंदरूनी हिस्सा भी आपको दिखाएंगे। ये मस्जिद रोड के ऊपर मस्जिद मौजूद है। ये रोड जा रहा है साथ और ये मस्जिद ऊपर ही है। इस रोड का नाम मस्जिद रोड है। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कितना मज़े का गार्डन मस्जिद के अंदर ही मौजूद है। उधर भी क्या कहते हैं, आपको मैंने दिखाई थी, इधर खुशबू वाली शॉप थी, ठीक है। उधर से आप ले सकते थे सुकून से। इधर भी आपको शहद मिल जाएगा, ताज कंपनी के कुरान पाक मिल जाएंगे, मतलब कि माशाल्लाह अच्छी तफसीर के साथ पढ़ने के लिए कुरान मिल जाएंगे। फिर अगर आप मस्जिद आते हैं तो मस्जिद को देख सकते हैं कि माशाल्लाह मस्जिद बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। चलें
इंशाल्लाह नमाज के बाद आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर थुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैन यंक़लिब इलैक। जी भैया हम इस्लामाबाद के G6 मरकज़ के अंदर मौजूद हैं। आपको मैं मरकज़ दिखा रहा हूँ। मरकज़ आप किसी भी इस्लामाबाद के किसी भी मरकज़ में जाएंगे, मतलब G6 के जाते हैं, F6 के जाते हैं, F8 में जाते हैं, F9 में जाते हैं, या किसी भी आप सेक्टर में जाते हैं तो आपको इस तरह एक 3 स्टार इस्लामाबाद होटल आपको नज़र आ रहा है। ये बड़ा होटल है तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है ये बना हुआ है, ठीक है। तो आप किसी भी जगह जाते हैं तो आपको मरकज़ के अंदर एक अच्छा VIP होटल भी लाजमी मिलेगा। तो इस्लामाबाद के ये मरकज़ के अंदर की सिचुएशन बता रहा हूँ। अभी मैं आपको मरकज़ के अंदर दिखाऊंगा कि मरकज़ को कैसे तैयार किया हुआ। मरकज़ में आपको बैंक भी नज़र आएंगे, हर चीज़ आपको नज़र आएगी। ये देखें जी, एक ये इस्लामाबाद होटल है हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है, ठीक है। इसके साइड में ये सिंत्रा होटल बना है नया, ये ठीक है। ये भी 3 स्टार होटल हैं, ये दोनों 3 स्टार होटल हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे मेयारी होटल हैं, VIP बने हुए हैं। इनके ऊपर इनको बाहर इनकी ये पार्किंग है, अंदर भी इनके अंदर भी बड़ी अच्छी पार्किंग दी हुई है। कभी इंशाल्लाह अंदर जाना हुआ तो आपको अंदर भी जाके इसका विज़िट करवाएंगे। इसका ये फुटपाथ एरिया है, इधर वॉक शॉक भी बंदा कर सकता है। तो ये इस्लामाबाद का मरकज़ है, G6 का मरकज़ है। मैं आपको अभी G6 का मरकज़ दिखा रहा हूँ तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद के तमाम मरकज़ इसी तरह के देख सकते हैं। आप इस्लामाबाद के आप किसी भी मरकज़ में चले जाते हैं तो आपको मरकज़ के अंदर आपको 1, 2, 3 हॉस्पिटल तक लाजमी मिलेंगे। इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 तो लाजमी होंगे, हर सूरत होंगे। आप देख सकते हैं, ठीक है। इधर लैब्स भी है, IDC है, अल फातिमा क्लिनिक, इस्लामाबाद ज्वेलर्स, मतलब कि इधर आपको हर चीज़ मिलेगी। फार्मेसी है, टायर शॉप है, मतलब कि यहाँ पे जितनी शॉप्स होती हैं मरकज़ के अंदर हर चीज़ मौजूद आपको मिलेगी। ये आपको मरकज़ का मैं एक साइड का हिस्सा दिखा रहा हूँ, दूसरी साइड का भी दिखाता हूँ। दूसरी साइड पे आपको फूड स्ट्रीट नज़र आएगा, बाकी चीज़ें भी नज़र आएंगी। मैं साथ साथ आपको दिखाता हूँ। मरकज़ के अंदर ही मौजूद हैं। ये पार्किंग देख सकते हैं आप। बैंक अलाइड और बैंक मेट्रो है, ठीक है। उसके साइड में मेज़ान बैंक है, बैंक अल हबीब है, बैंक HBL है। इस साइड भी आप देख सकते हैं बैंक इस्लामी है, न्यू लुक है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। मरकज़ के अंदर भी मस्जिद है, मस्जिद उस्मान देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी हुई है। मस्जिद जामिया मस्जिद है, ठीक है। मरकज़ में भी लोगों के लिए मस्जिद बनाई गई है कि लोगों को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। यू प्रिंटिंग है, बहुत मशहूर है यू प्रिंटिंग, ठीक है। यहाँ पर आप अपने थीसिस प्रिंट करवा सकते हैं, बाकी चीज़ें प्रिंटिंग करवानी हो तो करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइडियल फ़ोटो स्टेट है, मतलब कि फ़ोटो स्टेट की बड़ी बड़ी शॉप मौजूद हैं। एक्साइड की बैटरी की शॉप है, ठीक है। आप देख सकते हैं सामने वीज़ा ऑफिस भी हैं। आप यहाँ से अगर मतलब कि यहाँ पर जितनी शॉप्स हैं ये क्या कहते हैं, तकरीबन हर किस्म की यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ शॉप्स मिलती हैं। मरकज़ का मतलब है मरकज़ में एनी चीज़ हर टाइम आपको अवेलेबल होती है। ये रात को लेट टाइम तक मरकज़ खुले हुए होते हैं तो आप यहाँ पर 1-2 बजे तक भी आ सकते हैं। तो ये 1-2 बजे तक आराम से खुले हुए होते हैं। अभी आपको फूड स्ट्रीट में लेके जाते हैं। फूड स्ट्रीट में दिखाता हूँ कैसी होती है। ये देख सकते हैं आप, मरकज़ की बैक साइड पे एक फ़ूड स्ट्रीट बनाई गई है, ठीक है। इधर प्रॉपर तरीके से चेयर्स लगाई गई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं नाश्ते का भी एहतमाम किया गया है। और ये माशाल्लाह बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। आप जिस साइड पर देखेंगे आपको फूड स्ट्रीट बेहतरीन नज़र आएगी। यहाँ पे नाश्ते का एहतमाम है। रात के टाइम इसको देखने में और मज़ा है क्योंकि रात के टाइम बड़ी बड़ी शॉप भी ओपन होती हैं सब, लेकिन वो 2 बजे के बाद होती हैं। मैं थोड़ा पहले वीडियो बना रहा हूँ तो इस वजह से आपको ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा। ये देख सकते हैं कि अभी भी फूड स्ट्रीट में काफ़ी रश है। जूसेस की दुकानें हैं, ठीक है। नाश्ता वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है।
तो ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही माशाल्लाह ये भी यहाँ के मशहूर हैं। मेलोडी मार्केट की ब्रांच नंबर 1 है इनकी, गुजरांवाला से ये आए हुए हैं। काका मक्खन चने वाले इनका बहुत नाम है यहाँ पे, तो इनको टेस्ट करने के लिए बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये आपको मैंने मरकज़ का विज़िट करवाया। मरकज़ इसका बहुत बेहतरीन है। अभी भी हम पूरा मरकज़ घूमे नहीं हैं। पूरा मरकज़ घूमने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होते हैं। तो इसके बैक साइड पे भी क्या कहते हैं शोरूम्स वगैरह हैं और बैंक्स, और भी बैंक्स हैं, ठीक है। वो मतलब मरकज़ के अंदर आपको हर चीज़ मिलती है। ये एक पान शॉप है, ये अभी नहीं ओपन, लेकिन ये रात को ओपन होती है और बहुत VIP पान शॉप है। अगर कभी इधर मैंने वीडियो फूड स्ट्रीट की बनाई प्रॉपर तो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जूसेस हैं, ये फ्रेश जूसेस की दुकान है, ये आप देख सकते हैं। इससे आगे पे फिर कबाब हैं, चपल कबाब हैं, ये हर चीज़ यहाँ पर आगे आपको मिलती है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ऊपर से मैं आपको अगर विज़िट करवाता हूँ, ऊपर भी इनकी सिटिंग का एरिया बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने आना हो इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद की फ़ूड स्ट्रीट को देखना हो, तो ये तकरीबन ये भी बंद है। ये शॉप्स आपको नज़र आ रही है ना, ये खुलती हैं दिन 4 बजे के बाद। और ये इन्होंने सिटिंग की हुई है, ये देखें सिटिंग बहुत प्यारी हुई है इनकी, ठीक है। ये इनकी बेहतरीन किस्म की सिटिंग है। ऊपर अम्ब्रेलास लगाए हुए हैं इन्होंने। और ये 4 बजे के बाद ओपन होता है। अभी इसकी सिटिंग लगा रहे हैं सिर्फ ये। तो ये आप देख सकते हैं कितना VIP तरीके से इन्होंने आपको यहाँ पर डिनर करने का मज़ा आएगा। लंच तो नहीं, लंच में लोग नहीं होते और ना ही मज़ा आता है। इसके डिनर का आपको VIP मज़ा आएगा। अगर आप कभी आएँ तो इधर डिनर लाजमी कीजिएगा। इस्लामाबाद मेलोडी फूड स्ट्रीट नाम है इसका। ये हम पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये थाना अपारा के नाम से है और ये मेलोडी के अंदर मौजूद है। तो ये हर सेक्टर में ना अपना एक इन्होंने थाना दिया हुआ है, मतलब पुलिस स्टेशन दिया हुआ है। मतलब आपकी कोई कंप्लेन है तो आप इधर आ सकते हैं, ठीक है। हर सेक्टर का अलहदा से है, मतलब F6 का अलहदा से है और G6 का अलहदा से है, G7 का अलहदा से है। मतलब हर इलाके का अलहदा से ही इन्होंने पुलिस स्टेशन दिया हुआ है। पुलिस स्टेशन भी माशाल्लाह बहुत प्यारे बनाए हुए हैं। इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन के अंदर जाएं तो पता चलता है कि वाकई पुलिस स्टेशन में आए हैं। बाकी तो कहीं जाओ तो आपको हिचकिचाहट महसूस होती है, आपको फीलिंग्स अच्छी नहीं आती। और ये बहुत ही प्यारा माशाल्लाह थाना, बाहर से आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत है और अंदर से ये कैसा होगा। चलो कभी अंदर जाना हुआ तो आपको अंदर से भी इसका विज़िट करवाएंगे कि ये कैसा है। तो अभी तो हम आपको बाहर से विज़िट करवा रहे हैं, इस्लामाबाद का विज़िट करवा रहे हैं। इस्लामाबाद के एक सेक्टर का विज़िट करवा रहे हैं। इस्लामाबाद बहुत बड़ा है, इस्लामाबाद का तो विज़िट करवा ही नहीं सकते, लेकिन इस्लामाबाद के एक सेक्टर का विज़िट कराने का मतलब ये है कि आपको इसके बारे में इन्फो मिल जाए। तो आपको इन्फॉर्मेशन देना हमारा मकसद है। तो स्टेशन की बैक साइड पे GPO पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान पोस्ट है कि ये सबसे बड़ी ब्रांच है इस्लामाबाद की, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और लोग कहते हैं कि GPO की सर्विस इतनी फ़ास्ट नहीं होती। आज तक मैंने काफ़ी सारे कार्गोज़ भेजे हैं, लेकिन मुझे आज तक GPO से कोई शिकायत नहीं आई। ये है कि अमला थोड़ा सा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं, वो आपको उस तरह से प्रोटोकॉल नहीं देते जो प्राइवेट देते हैं। लेकिन ये पोस्ट इनका अच्छा है, मतलब कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर लाजमी डिलीवर हो जाता है। आप पाकिस्तान में कहीं भी भेजें, अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी हो तो 1 दिन के बाद आप इनके ऑफिस से पिक कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट के मुलाजिम इनके पास आगे डिलीवर करने वाला जो बाइकिया होता है या पोस्टमैन होता है, वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं कर सकता। उसके पास पोस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब कि पार्सल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो डिलीवर प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। आपका पार्सल लेट हो जाता है। अगर आपको इमरजेंसी चाहिए हो तो आप पाकिस्तान पोस्ट के ऑफिस में जाके ले सकते हैं अपना पार्सल, लेकिन ये टाइम टू टाइम पहुंचा देते हैं। लेकिन आपके घर पहुंचने में थोड़ा सा देर हो जाती है, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया हुआ है और इसके बारे में इसलिए मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। साथ ही इसके मेलोडी फूड पार्क है, आपको दिखाता हूँ। ये मेलोडी फूड पार्क, अभी मैंने आपको अंदर से फूड पार्क दिखाया, ये उसका दूसरा गेट है जो पोस्ट ऑफिस के साथ मौजूद है। ये चलें आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आपने आना हो तो आप मेलोडी फूड पार्क का पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो गेट है उससे भी जा सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।